करनाल के सेक्टर 12 में व्यापार मेले में MSMI की तरफ से उद्यमियों को सम्मानित किया गया। देखें तस्वीरें। शब्द कौर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया स्टेज पर आए। सर ये आज यहाँ के हमारे 2 वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, एक इनका राइस का तो यार ओके तो साढ़ा तो नहीं हुआ ओके तो सामने सामने यस सर आरके एंटरप्राइजेस प्लीज वेलकम ऑन स्टेज किया श्री प्रमोद सरोहा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज। मेरे पास पेज 5 पेज हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर। नेक्स्ट संयोजक में अपना महत्वपूर्ण योगदान के लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज। और साथ ही मैं चाहूंगी के रूप में संयोजन किया है तो मैं चाहूंगी हमारे आयोजक हमारे आज के गरोडा में यूनिट है तो इन्होंने हमारे को इवेंट स्पॉन्सर अशोक छाबड़ा जी चैतन्या से भाई बंधुओं का एक बार तहे दिल से स्वागत। जोरदार तालियां सभी के लिए, जोरदार तालियां गाइस सभी के लिए। आज की प्रदर्शनी जो है बिल्कुल सक्सेसफुल हुई है, संपन्न हुई है। 4 साल की कड़ी मेहनत हुई है। लगभग 100 के करीब स्टॉल थे। बहुत दूर दूर से एग्जिबिटर्स आए थे और जिस उत्साह से जिस चाव से उन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया है और जिस चाव से लोगों ने उसको सराहा है, ये वाकई में सराहनीय है और ये आगे की राह दिखाता है कि अगले साल भी हम इस तरह की प्रदर्शनियाँ लगाएंगे और यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देंगे। प्रदर्शनी में जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत सुंदर है और इसमें जो प्रोडक्ट हैं वो भी बहुत सुंदर हैं। कुछ जो ज़रूरी है कि अगले साल हम इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा करें और कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रदर्शनी का भी आयोजन करें तो ताकि हम यहाँ के प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा दूर दराज तक बेच पाएँ। वैसे जो रिस्पॉन्स रहा बड़ा ढीला रिस्पॉन्स रहा। पिछली बार जो प्रदर्शनी थी उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। ज़्यादातर स्टॉल खाली थे, यहाँ व्यवस्थाएं थी। यहाँ 4 दिन का जो था एक लंबा पीरियड होता है। हाँ। और जैसा बताया गया है कि दशहरे का भी उत्सव नज़दीक है तो उस हिसाब से मैं ऐसा तो नहीं कह सकता। मैंने बहुत सारे एग्जीबिटर से बात की है अभी। मुझे अभी तक ऐसा कोई नहीं लगा कि जिसने कहा कि मैं असंतुष्ट हूँ। किसी को इंक्वायरीज मिली हैं, किसी का बिजनेस बढ़ा है, किसी को यहाँ के बाज़ार की जानकारी मिली है, तो हर एक को अलग अलग तरह से फ़ायदा हुआ है। नेक्स्ट ईयर लगाएंगे? बिल्कुल, अगर हमारे पास अच्छा प्रपोजल आता है तो भारत सरकार उसको जरूर कंसिडर करेगी। कुछ और प्लान है यहाँ पे? कुछ और जैसे प्लान हो क्लस्टर बनाने का, कोई नई शुरुआत करनी हो? ऐसा है, क्लस्टर जो है ये तो डिमांड ड्रिवन स्कीम है। इसमें जैसे ही इंडस्ट्री को ज़रूरत लगती है कि हमें कोई कॉमन फैसिलिटी चाहिए, कोई बड़ी मशीन चाहिए, तब वो आगे आते हैं और वो जब आगे आते हैं तो उनको अगर वो गाइडलाइन के हिसाब से अपना प्रपोजल देते हैं तो स्कीम बिल्कुल ओपन एंडेड है। इसमें ये नहीं है कि इतने नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स लगाने हैं। ये ओपन एंडेड स्कीम है। जैसे जैसे हमें अच्छे प्रपोजल मिलेंगे हम उनको यहाँ से आगे रिकमेंड करेंगे और आगे अप्रूवल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हमारा ऑफिस है दिल्ली में उसके हाथ में है। जैसे करनाल में फ्लावर की मंडी बहुत बड़ी मंडी है और यहाँ से मतलब उत्तरांचल का दिल्ली के बाद दूसरी मंडी है उत्तर भारत में करनाल में। बिल्कुल, पहले ये फूलों की मंडी सोनीपत तक सीमित थी। अब ये धीरे धीरे करनाल फ्लोरिकल्चर में बहुत सारा इसको कैश रिच फसल बोलते हैं। एकदम से कैश आ जाता है और इससे किसानों की आय बढ़ती है और जैसे जैसे इसकी और लोग आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं। ड्रैगन फ्रूट है। पैकेजिंग है ना, जो पैकेजिंग में फूल जो मिलते हैं उसकी बड़ी डिमांड है यहाँ पर और बड़ा फूलों का सुधार। देखिए, कृषि के क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है। आज ड्रैगन फ्रूट है, बनाना कल्टीवेशन है, पोली हमारे फूड्स हैं। इस तरह से ऐसा है कि जैसे हम लोग सामान्य फसल से 50,000 60,000 रुपये साल का कमा पाते हैं, इन फसलों से 2 लाख 3 लाख भी कमा सकते हैं। तो ये तो किसान जैसे हरियाणा सरकार ने घोषणा की है MSME को लेकर, पिछले जो CM साहब ने की घोषणा मनोहर जी ने। देखिए, बहुत सारी घोषणाएं हैं। पद्मा स्कीम चलाई है, टेक्नोलॉजी के ऊपर स्कीम चलाई है, फ्रेट असिस्टेंस की स्कीम है। हरियाणा जितनी स्कीम चलाता है MSME के लिए शायद ही और कोई प्रांत चलाता हो। तो हरियाणा में बहुत बढ़िया इकोसिस्टम है MSME के लिए। कुछ स्टेशनरी के लिए स्कीम आ रही है MSME में?
स्टेशनरी एक नॉर्मल हमारी उसमें प्रोडक्ट है, तो ये नेगेटिव लिस्ट में तो नहीं है। जैसे बाकी स्कीमों बाकी सेक्टर्स को मिलता है प्रोत्साहन, वैसे ही इसको स्टेशनरी को मिलता है। आम लोगों से क्या कहेंगे? लोगों का रुझान कम है, कम आते हैं। मेलों में रुझान कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग आजकल ऑनलाइन बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ऑनलाइन में जो उनको जितनी वैरायटी मिल जाती है, जितने तरह के उनको टेस्ट मिल जाते हैं, जो रेट मिल जाता है, वो शायद हमारी फिज़िकल प्रदर्शनी से नहीं मिल पाता। लेकिन हमारी इस तरह की प्रदर्शनी का एक अलग इसका पर्पस होता है। इसमें जो कस्टमर फिज़िकली परचेजिंग करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन परचेजिंग करने में उनको मज़ा नहीं आता, तो उसके हिसाब से इस प्रदर्शनियों का एक महत्व है और महत्व हमेशा ही बना रहेगा। अनुभव रहा थे मेले के अनुभव रहा? सक्सेसफुल इवेंट था और मैं इसके लिए ग्लोबल मीडिया को और ख़ासकर MSME, क्योंकि MSME के सहयोग से ही ये मेला लग पाया है और कामयाब हुआ है, बधाई देना चाहूँगा। और बाकी जो मैं समझता हूँ कि क्वालिटी की और कामयाबी की, एजुकेशन की कोई सीमा नहीं होती। इससे और बेहतर प्रोग्राम किए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम जो अगला प्रोग्राम करनाल में होगा इससे और बेहतर होगा, और इसके लिए ग्लोबल मीडिया और MSME डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सहयोग से ये मेला कामयाब हुआ है। और करनाल के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जब भी कभी इंडस्ट्रियल, ये एक नरोल पूरी तरह से इंडस्ट्रियल इवेंट था, तो ऐसे इवेंट जब भी लगे बड़ी संख्या में, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें थी, तो ये पूरे परिवार के साथ ऐसे इवेंट में जरूर आना चाहिए, ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट को भी अपनी प्रोडक्ट्स आपको दिखाने का, आप तक पहुँच बनाने का एक सफल प्लेटफॉर्म है। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये कि देखो, ये जो MSME का एक जो उपक्रम है, उसके अंतर्गत इस तरह का एक आयोजन किया गया है। छोटे विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे जितने भी इंडस्ट्रीज़ अपने जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, वो लोगों तक कहीं फाइनेंशियली मैटर कईयों का नहीं डाउन होता है, नहीं अपनी स्फूर्ता दिखा सकते, प्रोडक्ट आगे लॉन्च नहीं कर सकते, आगे बढ़ने का उनको मौका नहीं मिलता। तो MSME के उपक्रम के अंतर्गत और हम लोगों ने इनका सहयोग किया, जितने इंडस्ट्रिस्ट हैं, या रोमा एग्रोटेक से हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल अवार्डी हैं, राइस शेलर है इनका, और बहुत अच्छी उत्तम क्वालिटी बनाते हैं। ऐसे लोगों का साथ रहा, इनको हमने बताया इस बारे में, इन्होंने सारा यहाँ पे सारा योगदान दिया। छोटे छोटे जो उद्यम नहीं हैं, बिल्कुल माइक्रो इंडस्ट्रीज़, जिनके प्रोडक्ट इतने अच्छे होते हैं पर उनके पास इतना व्यवस्था नहीं होती कि वो लोग आगे अपना प्रोडक्ट को ले जा सकें या लोगों को बता सकें। अगले साल एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से लोगों को जिनका मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्लस उनको स्कीमों के बारे में पता चला, और MSME से क्या क्या स्कीम हो रही है, क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अगले साल भी कोशिश की जाए मेले हर साल लगेगा, हर साल जो कमियाँ इस बार जिन कमियों को दूर किया जाए। जो कमियाँ हैं वो जब देखो कोई भी कार्य करता है, चाहे किसी तरह का भी, घर में हो, दुकानदारी हो, जहाँ कमियाँ रह जाती हैं तो दोबारा देखता है कैसे कैसे इसको मैं आगे बढ़ावा दूँ। तो जो कमियाँ हैं वो इस बार सब पता चल चुकी है आगे। लोगों की अपील करना चाहिए, करनाल लोगों बहुत घट है इस मेले की अपील करना चाहिए। बस वजह ये रही, प्रचार सबसे बड़ा, तो देखो प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा, प्रसार जो है सबसे बड़ी कमी है। जब तक प्रचार प्रसार, लोगों को आजकल व्यवस्था इतनी लोगों की है कि अपने घरों में, व्यापार में इतने व्यस्त लोग रहते हैं, जब तक एक माध्यम सिर्फ आज की तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंटिंग मीडिया है, ये चीज़ों से, मीडिया से जब तक वो रूबरू लोग होते हैं, मीडिया से मतलब कमी रही, मीडिया कोऑर्डिनेशन में, बूढ़ा है, बड़ा है, भाई है, बहन है, सब लोग ना मीडिया आजकल मोबाइल नेटवर्क है, कोऑर्डिनेशन में कमी रही मीडिया और आयोजकों की, जिस वजह से थोड़ा फुटबॉल कम रहा। तो इसको सभी स्टॉल सहयोगियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी सीट्स पर आकर बैठ जाएं प्लीज। अगर आपको फुटबॉल आई रिक्वेस्ट टू आपको कहना चाहिए, मैं इसके बारे में एक ही ना जो है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के थ्रू जितने भी हमारे लोकल प्रोडक्ट बनेंगे, अगर उनकी प्रॉपर मार्केटिंग कर पाएँ, प्रॉपर आम आदमी तक उन चीज़ों को पहुंचा पाए, अपने इंपोर्ट्स को कम कर पाएँ, देश को इकनॉमी को डेवलप कर जाए, उसके लिए इस तरह के आयोजन बहुत ज़रूरी है। जितने भी सफल आयोजन इस तरह के होंगे तो हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए, MSME के लिए सबसे अच्छा है। हम चाहेंगे कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। हाँ, जो कमियां रही हैं उसका सुधार किया जा सकता है, और ये ऑन गोइंग सुधार रहेंगे, ये कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता, ये ज़रूरी है और ये चलते रहेंगे। थैंक यू। आज पुरस्कार आपको मिला महिला उद्यमी के तौर पर, क्या कहना है? मुझे बहुत खुशी है कि मुझे
गवर्नमेंट की तरफ से ये अवार्ड मिला है और कोशिश रहेगी कि आगे भी ये जारी रखूँ, मैं अपना अवार्ड अचीव करती रहूँ, मेहनत करती रहूँ। गवर्नमेंट को ऐसे और इवेंट्स करते रहना चाहिए ताकि हम जैसे कि छोटे छोटे उद्योग जो चला रहे हैं उनको थोड़ा सा एक्सपेंशन का मौका मिले। आम महिलाओं को क्या कहना चाहोगे जो घर बैठी हैं, उनके टैलेंट है पर काम नहीं करती, घर बैठे रहते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? क्या अपील करोगे? यही कहना चाहूँगी कि आइए बढ़िए, गवर्नमेंट मौका दे रही है आप सबको, तो आप भी अपना काम शुरू करिए, अपना टैलेंट दिखाइए। आपने उद्योग कब शुरू किया था, किस नाम से उद्योग चलता था? मैंने 2020 में स्टार्ट किया था और तब मैंने ये फॉर्म भरा था जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत और मशीन्स तब मैंने मंगवाई थी, बट लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन के चलते मुझे बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी कि नहीं आ रही थी मशीन, लेबर्स नहीं थी अवेलेबल। तो 2022 में फिर जून 2020 में मैंने ये स्टार्ट किया। क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं आप? मेरे सारे ऑयल्स हैं, आलमंड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। अभी तो फ़िलहाल यही शुरुआत करी है क्योंकि किचन में जो कहते हैं कि सेहत का राज जो है वो किचन से ही जुड़ा होता है और मैंने देखा है अपने पापा को बहुत हार्ड वर्क करते हैं और वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट से ही जुड़े हुए हैं, तो उनको देख के प्रेरणा मिली कि क्यों ना मैं भी इसी में आगे बढ़ूं और लोगों को शुद्ध ऑयल प्रोवाइड करूं। घरेलू महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो महिलाएं घर में अपनी रसोई में काम करती हैं पर कई बार खरीदारी करते रहे वो अनगहली कर जाती हैं, हल्का प्रोडक्ट खरीदती हैं जो बाद में परेशानी का सामना करती हैं? प्रोडक्ट खरीदने से तो सेहत का ही नुकसान होता है। आप क्वालिटी पे जाइए, पैसों पे नहीं, क्योंकि अगर इन एनी केस आपको कहीं ना कहीं तो वो निकालना ही पड़ता है। आप सस्ता क्वालिटी का चीज़ खरीदेंगे तो वो डॉक्टर को कहीं ना कहीं पेमेंट करनी पड़ेगी, तो पैसा इस साइड से ना जाके दूसरी साइड से कहीं ना कहीं से निकल आता है। तो बेटर है कि आप खुद ही थोड़ा सा जागरूक हो जाइए, हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो जाइए। किस नाम से आपका ऑयल है, थोड़ा दिखा देना। ये तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर गोपाल फूड प्रोडक्ट्स की तरफ से अचार मुरब्बे का स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर दिवाली को मद्देनजर रखते हुए शुद्ध मुरब्बे, गाजर का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा व चेरी का मुरब्बा भी यहाँ पे शोभित नजर आ रहा है आपको। ये तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 से। ट्रेड फेयर वाला मैं बोल दिया मेरा आशा से करेंगे। ऐसा है उसमें ना आपको अगर पीएम विश्वकर्मा वाले प्रोडक्ट की ना फीस नंबर डाल दिया, स्कोरिंग डाल। व्यापार मेले में एमएसएमई के अधिकारी निरीक्षण करते हुए ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 से। बने रहे करनाल फास्ट न्यूज़ कुलिंदर सिंह सब्बू के साथ, आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे करनाल फास्ट न्यूज़। शब्द कौर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया स्टेज पर आए। सर ये आज यहाँ के हमारे 2 वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, एक इनका राइस का